बच्चों अभी तक हमने अध्याय 2 को कंप्लीट कर लिया, उसका थ्योरी पार्ट पूरा कर लिया। हमने थ्योरी पार्ट पढ़ लिया, उसके सिद्धांत कंसेप्ट वगैरह सब पढ़ लिया। क्या था पार्ट का नाम? हमारे पार्ट का नाम था स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो हमने स्थिर विद्युत विभव की भी बात कर ली, पूरी अच्छी तरह से हमने समझ लिया। धारिता को भी देख लिया कि धारिता क्या होती है, संधारित्र क्या होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखा, पराविद्युत माध्यम के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको भी हमने देख लिया। और साथ में हमने क्या किया, इनका संयोजन भी देख लिया, श्रेणी क्रम संयोजन देखा, पार्श्व क्रम संयोजन देख लिया, समांतर क्रम संयोजन हमने देखा। अब ये जो थ्योरी पार्ट पढ़ा है उसको हमें अप्लाई करना भी आना चाहिए, हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्या पढ़ा आपने, क्या समझा आपने, वो आपको कहाँ तक समझ में आया, वो चीज़ आपके कहाँ तक समझ में आ गई, आपकी लर्निंग कैसी है, आपका अधिगम कैसा है। तो इसके लिए हम लेके आए हैं आपके पास ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का ही है। तो आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के जो लास्ट में प्रश्न दिए हुए हैं उसको हल करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम तथा -3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। यानी एक आवेश Q1 दिया हुआ है, एक Q2 दिया हुआ है, बीच की दूरी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ध्यान देना यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसका ध्यान देना, सेंटीमीटर लिखा हुआ है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? हमें क्या करना है, पता करना है विभव कहाँ पर शून्य होगा। और आपको क्या करना है, अनंत पर विभव हमें क्या करना है, शून्य लेना है। हम जानते भी कि अनंत में विभव क्या होता है, शून्य ही होता है, जानते भी हैं और मानना भी है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपके पास दो आवेश हैं, एक तो Q1 है 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम का, दूसरा आवेश Q2 है जो कितने का है, 3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम का है, -3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम का है। ये तो 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम हो गया, और ये कितने का है, -3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम का दूसरा आवेश है। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहे हैं, अपने को पता करना है कि किस बिंदु पे विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो हम क्या करते हैं, एक चित्र ले लें। ठीक है, ये अपने पास Q1 आवेश हो गया और ये क्या हो गया, Q2 आवेश हो गया, है ना। यहाँ पे कोई एक बिंदु मान लेता हूँ x, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बिंदु मान लिया और ये माना मैंने यहाँ पर विभव का मान क्या है, 0 है। तो अपने ये माना कि यहाँ पे विभव का मान 0 है, तो निकालते हैं। देखिए यहाँ पे विभव का मान 0 है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे V1 प्लस V2, यहाँ पे दो विभव होंगे, किसके कारण, एक तो Q1 आवेश के कारण होगा, एक क्या होगा, Q2 आवेश के कारण होगा। तो दोनों का योग क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दोनों का योग कैसा होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जब दोनों का योग 0 आना चाहिए तो हम क्या करें, फॉर्मूला लगा लें। V बराबर हम अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, KQ बटा R होता है। ये होता है V बराबर क्या होता है, KQ बटा R होता है। तो लगाइए यहाँ पे, पहला मैंने Q1 ले लिया, दूसरा क्या किया, Q2 ले लिया। पहला अपन ने क्या लिया, Q1 ले लिया, दूसरा Q2 ले लिया। ये फॉर्मूला लगा दिया, KQ1 बटा x प्लस KQ2 बटा 16 माइनस x बराबर 0। ठीक है, माइनस का है उधर जाएगा, ये माइनस का 3 है उधर जाके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से देखिए 10 की घात -8 और 10 की घात -8 कट जाएगा, k से अपना क्या होगा, k भी कट जाएगा ना। ठीक है, सब कुछ कट गया। अब आप गुणा कर लो, इसको हम क्या करें, वज्र गुणा कर लें। 5 को 16 से गुणा करोगे कितना आएगा, 16 पंचे 80, और 5 को x से करेंगे तो माइनस का क्या होगा, 5x। तो ये लिखा हुआ है मेरा 16 पंचे 80 माइनस 5x, और इसको 3 को x से गुणा करूंगा कितना आएगा, 3x आएगा। ठीक है, इसको सरल कीजिए। सरल करने का मतलब ये -5 इधर आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 और 3 कितना हो गया, 8x हो गया। तो कुल मिला के x का मान कितना आ गया, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, x का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। x का मान क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। और 16 माइनस x का मान कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि जो अपना जो Q1 आवेश था उससे कितनी दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और Q2 आवेश से कितनी दूरी पर है, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है। यानी ये पूरा का पूरा कितना था आपका, ये आपका क्या था, 16 सेंटीमीटर का था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ से तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे आ गया ये, और इधर से बात करूँ तो इधर से क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। इन्होंने पूछा दोनों आवेशों को मिलाने रखा कि किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। विभव क्या हो सकता है, उधर भी तो जा सकता है,
अपना विभव क्या हो सकता है, उस साइड भी तो जा सकता है, तो उस साइड का भी हम क्या करें, चेक कर लें कि उधर अपना विभव कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उस साइड का चेक करने के लिए। हमने ये मान लिया ये अपने पास क्या है, ये आपके पास Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ ही लिख देते हैं हम। Q1 की जो वैल्यू थी अपने पास 5 × 10⁻⁸ है। Q1 की वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻⁸। ये आ गया 5 × 10⁻⁸। Q2 की वैल्यू देखें, Q2 आपका ऋणात्मक था और Q2 की वैल्यू कितनी थी, तो Q2 की वैल्यू थी अपने पास -3 × 10⁻⁸। ठीक है, -3 × 10⁻⁸, ये लग दिया हमने -3 × 10⁻⁸। अब देखिए यहाँ पे सुनो, अब ये A बिंदु मान लेता हूँ और ये मैंने क्या किया, B बिंदु मान लिया। ठीक है, इससे बाहर की तरफ जाता हूँ मैं, x दूरी पे जाता हूँ, किससे, x दूरी पे, यहाँ तक आता हूँ। यहाँ पे मेरा जो C बिंदु है, यहाँ पे विभव का मान 0 है, ये मैंने मान लिया। यहाँ पे क्या किया, विभव का मान क्या मान लिया हमने, 0 मान लिया। और ये दूरी भी कितनी मानी मैंने, ये कंप्लीट दूरी मैंने x मानी है। कंप्लीट दूरी क्या मान ली, x मानी है। कहाँ से कहाँ तक, A से लेके C तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि AC में मैं x मान रहा हूँ और मेरे पास AB पहले से पता है 16 है, तो BC कितना होगा, तो BC कितना होगा, x माइनस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, x माइनस 16 हो जाएगा। अब आप विभव निकालिए। अब विभव निकालोगे यानी हम क्या करेंगे, A बिंदु पे विभव निकालेंगे और B बिंदु पे विभव निकालेंगे। A बिंदु पे विभव क्या होगा, KQ1, भाई ये तो था अभी बताया था आपको, जैसा इसमें निकाला KQ1/x यानी दूरी ली, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, दूरी लेंगे। अब सोचो दूरी कितनी है, ये तो x हो गई, प्लस KQ2 बटा, अब ये दूरी बताइए B से उस पे जो लग रही है, B से उस पे जो लग रही है C पर, वो दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे ये दूरी कितना है, x माइनस 16 है। बराबर क्या लेना है आपको, बराबर हमें क्या करना है, 0 लेना है। समझ गए होंगे इस बात को, क्लियर यहाँ तक, ठीक है साहब, यहाँ तक क्लियर। अब अपने को क्या करना है, K तो उड़ा दो, K कॉमन आके कट जाएगा, K उड़ा दो, Q1 का मान रखो, 10⁻⁻8 भी कट जाएगा, इसलिए सुविधा के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे तो आ गया बच्चों 5/x। ठीक है, ये आ गया माइनस, क्योंकि इसका माइनस का है ना, 3 बटा कितना हो गया, x माइनस 16 बराबर 0। समझ गए बात को। अब देखो मैं यहाँ पक्षांतरण करता हूँ, अब क्या करें अपन, पक्षांतरण करते हैं। तो ये 5/x बराबर आ गया 3/x माइनस 16। हल करें इसको, तो ये हो गया 5x माइनस 80 बराबर कितना हो गया, 3x हो गया। 5x माइनस 80 बराबर 3x। इसका जब हम पक्षांतरण करें, 5x में से 3x घटाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, 5x में से 3x घटाएंगे बराबर 80 आएगा। बताइए 5x में से 3x घटाओगे क्या आएगा, अगर हम 5x में से 3x घटाएंगे क्या आएगा, 2x आएगा। तो फाइनली आप देख रहे हो 2x बराबर 80, यानी x का मान कितना आ गया, 80 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया अपने पास, 40 सेंटीमीटर। यानी A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर भी ऐसा ही होगा। A से क्या होगा, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, A से 40 सेंटीमीटर की दूरी का मतलब क्या हो गया, 16 तो था ही, 16 तो था ही, ये 24 सेंटीमीटर क्या हो गया और आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर और आ जाएगा। तो ये मान भी प्राप्त होगा। इस आवेश से पहले वाला तो सही था 6 सेंटीमीटर, दूसरा क्या होगा 24 सेंटीमीटर भी होगा। तो दोनों उत्तर लिखने चाहिए आपको। ऐसा एग्जाम्पल भी था ना, एक एग्जाम्पल किया था हमने, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही है। समझ गए होंगे बात को। यहाँ पे दोनों मैंने लिए हैं, एक तो क्या किया अपन ने यहाँ पे मान लिया, दोनों को जो पृथक्करण लाइन है उसके मध्य मान लिया, और दूसरा क्या हुआ, बाहर की तरफ भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है। तो इस तरह अपने को ये हल करना है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरा कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज। समषटभुज क्या होता है पहले ये देख लें, फिर प्रश्न को पढ़ लेंगे। समषटभुज का मतलब है प्रत्येक भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। प्रत्येक भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उसको समषटभुज कहते हैं। अगर प्रत्येक भुजाएं क्या होंगी, समान आती है, तो वो क्या कहलाता है, समषटभुज कहलाता है। कोण कितने का होता है, तो आप इससे निकाल सकते हैं
n-4 है ना बटा n बराबर कितना होना चाहिए, गुणा कितना हो जाए 2n-4 इंटू समकोण। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रत्येक कोण का मान पता चल जाएगा कि प्रत्येक कोण क्या होगा। n का मान कितना, तो n का मान आपका कितना है, n का मान 6 है, तो n का मान जब 6 लोगे तो 6 दूनी 12 -4 बटा 6 गुणा 9। ठीक है, 9 नहीं 90, 12 में से 4 गए कितने हो गए 8, ये हो गया 8 नाम 72, 90 से गुणा करूँगा ना तो 720 बटा 6। तो यहाँ पे जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है। समषट्भुज में प्रत्येक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, प्रत्येक भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। आगे इन्होंने कहा कि प्रत्येक शीर्ष पे 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। कितने शीर्ष हुए यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास कितने शीर्ष हो गए, तो अपने पास शीर्ष हो गए 6, ये बी, ये सी, ये डी, ई और एफ। सभी पे क्या है, सभी पे 5 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है, बराबर है सभी पे। क्या चाहते हैं, षट्भुज के केंद्र पे विभव की परिकल्पना कीजिए, यानी परिकलित कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। कहाँ पर, सेंटर पे। कहाँ पे, सेंटर पे पता करना है कि सेंटर पे कितना होगा। देखिए सेंटर को यहाँ से जोड़ता हूँ, ये भी जोड़ दिया अपन ने, इसको भी जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे के सारे जब इसको देखेंगे आप, ये सब के सब क्या करेंगे, जब जोड़ते हैं तो कोणों को आधा आधा कर देता है। ये क्या करेगा, कोणों को आधा आधा करेगा, आधा आधा करेगा, ये सारे कोण क्या होंगे, आधे आधे हो जाएंगे। तो किसी भी एक की बात करूं, पहले 120 डिग्री था, ये कितने का हो गया, 60 का हो गया। ये भी कितने का हो गया, 60 का। और बीच में एक त्रिभुज बन रहा है, ODE एक त्रिभुज बन रहा है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो तीनों कोणों का योग भी कितना होता है, 60 ही होता है। तो कुल मिला के क्या देख रहे हो, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्यों, क्योंकि तीनों कोण क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे तीनों कोण क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है, यहाँ पे जितने भी त्रिभुज बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं आप देखिए, 1 2 3 4, ये 5वां और ये 6ठा। यहाँ पे क्या है, 6 समबाहु त्रिभुज हैं। क्या चीज़ है अपने पास, यहाँ पे आपके पास 6 समबाहु त्रिभुज हैं। यहाँ पे कितने हैं, 6 समबाहु त्रिभुज है, सारे के सारे क्या हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। समझ गए बात को, ये सारे क्या हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। और यहाँ से ये दूरियाँ सबकी क्या होगी, बराबर होगी। भाई ये जो दूरी निकालेंगे ना ओ से दूरी क्या होगी, बराबर होगी। OA OB OC OD ये सारी की सारी दूरी की होगी, बराबर होगी। समझ गए बात को। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा बता दूं, समषट्भुज में 6 भुजाएं होते हैं, प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होता है। ठीक है, जब इसको केंद्र से मिलाते हैं तो सारी दूरियां क्या होती हैं, समान होती है और एक त्रिभुज बनाता है। और वो त्रिभुज कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। वो त्रिभुज कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। चाहे लिखना तो लिख सकते हैं कि समषट्भुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर एक समबाहु त्रिभुज बनाती है। ठीक है, अतः प्रत्येक आवेश से केंद्र O की दूरी कैसी है, भुजा की लंबाई जो दे रखी है आपको कितनी, 10 सेंटीमीटर। हम 10 सेंटीमीटर को क्या करें, मीटर में बदल दें। मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाइए, या फिर 10 की घात -2 से क्या करें, गुणा कर लें। आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, 10 गुणा 10 की घात -2 लिखा हुआ है ना, इसको आप 10 की घात -1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो समझाने की दृष्टि से बताया हूँ कि जब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 से गुणा करेंगे। क्लियर से बात, चलिए तो इसके बराबर होगी। अब आपको क्या करना है, केंद्र पे विभव ज्ञात करना है। सारे आवेश के मान क्या है, समान है। तो यहाँ पे सारे समान है तो क्या करें, 1 2 3 4 5 6 से गुणा कर लेंगे। तो आपका विभव क्या होगा, 6 बार 6 गुणा KQ बटा R। अब मान रख दो, ये तो 6 रखा हुआ ही है। K का मान आपको पता है 9 × 10 की घात 9 होता है, और Q का मान दे रखा है आपको 5 गुणा 10 की घात -6। कैसे पता किया, ये माइक्रोकुलाम है, और माइक्रो को आप कुलाम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 की घात -6 से गुणा करते हैं। तो हमने इसको क्या किया, 10 की घात -6 से गुणा कर लिया। बटे में आप चाहें तो 10 की घात -1 लिख सकते हैं, या फिर 10 × 10 की घात -2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हल करें इसको। ये तो हो गया 10 की घात 9, और ये जो मैं बता रहा हूँ इसकी जगह हम चाहें तो 10 की घात -1 भी कर सकते हैं। 9 और 1 क्या हो गया, 9 और 1 कितना हो गया भाई, ये हो गया 10 की घात 9, है ना। और ये है अपने पास ये 10, समझ गए, ऊपर ले जाएंगे। ये है अपने पास 10 की घात कितना, -6,
10 की घात क्या है माइनस का 6, यानी कुल मिला के इन सबको हल करोगे 9 पंचे 45, 45 को 6 से गुणा करेंगे, सरल करोगे तो फाइनली आपके पास ये आएगा 27 गुणा 10 की घात 5 आ जाएगा। इनको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 27 गुणा 10 की घात 5। हल करके देख लेना भाई, जोड़ बाकी गुणा भाग तो आता ही है, तो इसको हल कर सकते हैं। काम की बात मैंने आपको बता दी, काम की बात क्या थी, ये थी यहाँ पे, ठीक है। दूरियां क्या होगी, बराबर होगी। चलिए तीसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए और बी पे दो आवेश हैं, एक तो 2 माइक्रोकुलाम का है, दूसरा -2 माइक्रोकुलाम का है। दोनों आवेश परिमाण में समान है और क्या है, विपरीत हैं। क्या बन गया, ये डाइपोल बन गया। ध्यान रखना, ये क्या हो गया, डाइपोल बन गया। ये कह रहा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए और फिर कह रहा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। थ्योरी पार्ट में आपको ये बहुत अच्छी तरह पढ़ाया था। अगर आपको ध्यान हो, कैसा होता है जो आपका जो डाइपोल बना है ना, अपने पास जो ये डाइपोल बना है -Q और Q, अगर इसके मध्य बिंदुओं को मिला लें सबको लंबवत, तो वहाँ पे हर जगह क्या होता है, विभव का मान समान आता है। प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा, विभव का मान समान आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो दूरी है वो दोनों दूरी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। और हम तो जानते हैं V बराबर क्या होता है, KQ बटा क्या होता है, KQ बटा R होता है। तो एक तो प्लस का आएगा और एक क्या होगा, माइनस का होगा, 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये शब्द अपने भाषा में लिख दो, ज़्यादा अच्छा है कि AB के मध्य बिंदु से गुजरने वाला अभिलंबत तल एक समविभव पृष्ठ का ही कार्य करेगा, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पे विभव क्या है, 0 प्राप्त होता है। प्रत्येक बिंदु पे क्या है, विभव 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए। ठीक है। बी पार्ट क्या है, ये कह रहे इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, तल के लंबवत ही होती है, AB के अनुदिशी होगी। तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तल के लंबवत होगी, AB के अनुदिश होगी। ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी अच्छी तरह पढ़ी है तो फटाफट इसका आंसर दे सकते हो। चलिए प्रश्न 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10 की घात -7 कूलम का एक समान आवेश वितरित है। ध्यान देना, गोला है, चालक है, याद आया कुछ, गोला है, चालक है, अंदर क्या होता है, 0। पृष्ठ पर अधिकतम, पृष्ठ से जितना दूर जाएंगे कम होता जाएगा। याद आया कुछ, चलिए याद आ गया आपको। इसने क्या पूछा है, एक तो पूछा है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा बता दो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। क्लियर इसका, तो समाप्ति यहीं। बी की बात करें कि गोले के ठीक बाहर क्या होगा और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। E बराबर KQ बटा R² होता है गोले के लिए, ध्यान होगा आपको। E बराबर KQ बटा क्या होता है, R² होता है, और एक दूसरा था E बराबर KQ बटे में स्मॉल r²। ये थे ना 2 फॉर्मूले, और एक 0 आ ही गया था भाई। ये तो किसके लिए था, ये इसकी बात की थी हमने जब अंदर था, और ये कब बात की आपने, ये था आपका पृष्ठ पर। ये क्या था, पृष्ठ पर, और ये हमने बाहर की थी जब बाहर था। बिंदु क्या था, बाहर था, उस वक्त की बात है। चलिए देखिए आपको क्या दे रखा है, गोले की त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर, आवेश दे रखा है 1.6 × 10 की घात -7 कूलम, और वो बिंदु जो वहाँ स्थित है वो केंद्र से उसकी दूरी दे रखी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को क्या करना चाहिए, मीटर में बदलना चाहिए क्या, तो मीटर में बदल सकते हैं। और मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 12 × 10 की घात -2 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, 18 × 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा, या 100 का भाग लगा के भी लिख सकते हो, 0.12 और 0.18। वैसे 10 की घात -2 ही लिखना चाहिए। कैलकुलेशन क्या होता है, थोड़ा सा आसान होता है। कैलकुलेशन क्या होता है अपना, थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि चालक के गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। और साथ में ये सूत्र भी आपको ध्यान है, E बराबर KQ बटा R² पृष्ठ के लिए होता है। जब ये सूत्र याद है तो मान रख दीजिए, K का मान रख दिया 9 × 10 की घात 9, K का अपन ने क्या किया, मान रख दिया। क्यों, आवेश का मान रख दिया 1.6 × 10 की घात -7, नीचे अपन ने क्या किया, R² रख दिया। R अभी अपने को बताया था आपको मैंने, कितना था, अगर R था आपका 12 × 10 की घात -2 था,
इसका क्या किया हमने, स्क्वायर किया है। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 10 की घात -2 का स्क्वायर होता है 10 की घात -4। इसलिए यहाँ आपने लिखा है 144 गुणा 10 की घात -4। अब इसको क्या करना है, हल करना है। हल कर लो। 16 नाम 144 होते हैं, ध्यान रखना। 16 को अगर मैं 9 से गुणा करता हूँ तो क्या होता है, 144 होता है। ये क्या होंगे, कट जाएंगे और घातों को क्या करना है, सरल करना है। और घातों को सरल करके आपके पास आंसर कितना आएगा, 10 की घात 5 न्यूटन आएगा। ये सरल करना तो आता होगा सभी को। भाई मैं क्या करूं, इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे क्या करना पड़ेगा, 10 लगाना पड़ेगा, है ना। इसी 9 16 ये तो कट गया, ठीक है। ये -4 है, इस 10 को हटाऊं तो ये -4 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो -4 रहने दो, क्या बिगाड़ता है आपका। ऊपर से कम कर लो, ऊपर से कम किया, ये 10 की घात 8 हो गया। ये ऊपर आएगा, ये 10 की घात 4 क्या होगा, ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, 10 की घात 4 हो गया और ये 10 की घात क्या हो गया, -7 हो गया। देखिए अब 8 और 4 कितने हो गए, 12, और 12 में से 7 गए तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो कुल मिला के ऐसे हल किया जा सकता है। अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे हल कर सकते हैं। थोड़ा साफ कर दूं ताकि आपको दिखता रहे, है ना, आपको उतारने में परेशानी नहीं आए, तो इसको साफ कर देते हैं। हमने ये इसको साफ कर दिया, ठीक है। ये बात तो थी आपकी कहाँ पे, ये बात हम कर रहे थे गोले के पृष्ठ पर। हम किस पे बात कर रहे थे, गोले के पृष्ठ पे बात कर रहे थे। अब बात करते हैं गोले के पृष्ठ से बाहर है। अपने पास क्या, एक गोला है, बाहर की तरफ है। कहाँ है ये गोला, है आपका, इसका ये केंद्र है। त्रिज्या तो कितनी बताई थी आपकी, त्रिज्या इन्होंने बताई थी 12 सेंटीमीटर, लेकिन इस केंद्र से कितनी दूरी पे है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु P है। यहाँ पे हमने क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, उसकी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सूत्र कौन सा होगा, ये होगा आपका E बराबर KQ बटा क्या होगा, R²। मान रखिए आपके पास K का मान है, Q का मान है और R का मान है हमारे पास। R का मान क्या होगा, ये जो R होगा अपना, ये होगा 18 गुणा 10 की घात -4। ठीक है, 18 गुणा क्या होगा, 10 की घात -4 हो जाएगा। और इसको जब हल करेंगे तो ये चीज़ अपने पास आ जाएगा 4.44 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन। ठीक है, आप स्वयं इसको हल करके देखो, आंसर आएगा आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है। सबसे पहले क्या है, वायु है, निर्वात भी मान सकते हैं आप। इसकी धारिता कितनी दे रखी है, 8 पिकोफैरेड दे रखा है। और ये अपने को वैसे भी पता है 1 पिकोफैरेड होता है 10 की घात -12 फैराड है। नहीं पता तो भी क्या कर रखा है, आपको प्रश्न में दिया हुआ है, परीक्षा में दे ना दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कह रहा है पट्टिकाओं के बीच की दूरी यदि आधी कर दी जाए और क्या हो, इनके बीच के स्थान में 6 पैराविद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, ये बताना है। यानी दूरी तो क्या कर दें, आधी कर दें और एक पराविद्युत पदार्थ भर दें जिसका पराविद्युतांक कितना है, 6 है, तो क्या होगा। देखिए आपको ये तो पता ही है, सी का जो सूत्र होता है ये होता है A/0 बटे में क्या होता है, D होता है। और इसका मान दे रखा आपको 8 गुणा 10 की घात -12 फैराड। ठीक है, आपसे क्या कहा कि हम नई दूरी क्या करनी है, आधी लेनी है। यानी D की जगह मैं क्या करूँगा, D/2 लिखूंगा। और K कितना लेना है मुझे, 6 लेना है। ठीक है, K क्या करना है अपने को, 6 लेना है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक नया निकाल लिया C, है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, C1 कह देते हैं। वहाँ पे जो D लिखा था उसकी जगह क्या करें, D/2 लिख दो, D/2 कर दें। तो D/2 लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2। ठीक है, पराविद्युतांक के लिए क्या होता है, K लिखा होता है, तो हमने क्या किया, K लगा दिया। तो फाइनली देखो ये बन गया 2A/0KD। अब देखिए आप K का मान कितना है, अब हमारे पास क्या है, K का मान कितना है, तो K का मान आपको कितना लेना है, 6 लेना है। हमें K का मान क्या लेना है, 6 लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं K का मान 6 ले लूँ तो ये 2 × 6 कितना हो गया, 12 हो गया। A/0 बटे में D हो गया। अब देखो ये क्या था, A/0 बटे में D क्या था, आपका क्या था, C था ना पहले वाला। तो कुल मिला के वो कितना हो गया, 12 हो गया। आप वैसे भी कर सकते हैं या फिर अपन यूँ भी लिख सकते हैं 2KC0 और ये आ गया 2 × 6।
ठीक है 12, और उसका मान जो दिया हुआ है C0 का 8 गुना 10 की घात कितना है माइनस का 12 दिया हुआ है। इसको हल कर लो, 2 को 6 से गुणा करोगे 12 आएगा, 12 को 8 से करेंगे 96 आएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया 96 गुना 10 की घात माइनस का 12 फेरेड आ गया। 10 की घात माइनस 12 लिखा हुआ है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, पिको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पिको। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा 96 पिको फेरेड। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है 9 पिको फेरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कौन से क्रम में जोड़ा है इन्होंने, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है, हम जानते हैं जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है, 1/C बराबर क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है ना। क्या कहा है, सभी की धारिता क्या है, समान है, यानी C1 C2 C3 तीनों के तीनों क्या है 9 पिको फेरेड के बराबर है, C1 C2 और C3। तो तीनों का मान रखें, यानी कुल मिला के C1 C2 C3 तीनों को बराबर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 3/C1 हो जाएगा, और इसका मान रख देंगे तो C1 का मान रख दीजिए 9/3। तो ये आपका जो रिजल्ट वाला है परिणामी है वो C कितना आ गया, 3 पिको फेरेड आ गया। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में आपसे विभव पूछा है V कितना होगा। तो हम ये जानते हैं कि C जो होता है वो Q/V होता है। C क्या होता है, Q/V होता है। तो यहाँ से अगर हम V निकालें तो V क्या होगा, Q/C। तो Q का मान दिया हुआ है आपको और C का मान अपन ने निकाल लिया। Q का मान 120 दिया था और C का मान हमने निकाल लिया 3। तो 120 में क्या करो, 3 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा आपके पास 40 वोल्ट। बहुत आसान है, अगर सूत्र याद है तो आसान है और सूत्र याद नहीं है तो हार्ड है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 2 पिको फेरेड, 3 पिको फेरेड और 4 पिको फेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े हुए। पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में, और जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वहाँ पे C बराबर आता है C1 प्लस C2 प्लस C3 ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, कुल धारिता पूछी है और फिर पूछा है यदि संयोजन को 100 वोल्ट संभरण या का मतलब होता है किसी भी युक्ति से जोड़ दिया जाए, शक्ति से जोड़ दिया जाए, बैटरी से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा ये भी अपने को पता करना है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, C1 दे रखा है, C2 दे रखा है, C3 दे रखा है, 2 3 और 4। परिणामी C निकाल लो तीनों को जोड़ के, तो 2 3 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 3 7 2 9 हो जाएगा, 9 पिको फेरेड आ गया। ये तो अपने पास क्या हो गया, ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि 100 वोल्ट के समान कर दिया, तो समांतर क्रम में संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा, जितना उन्होंने दिया उतना ही होगा, 100 के बराबर ही होगा। तो Q1 Q2 और Q3 निकालना है, हमें क्या करना है, Q1 Q2 और Q3 निकालना है। तो Q1 का जो मान होगा वो C1V होगा, Q2 का मान होगा C2V और Q3 का मान क्या होगा, C3V। समांतर क्रम में सभी में V आएगा, V1 V2 V3 नहीं आएगा, ध्यान देना इस बात का, V आएगा। तो यहाँ पे C1V निकाला तो अपने पास C1 का मान है 2 गुना 10 की घात माइनस 12। ये किधर से आया 10 की घात माइनस 12, हाँ बताइए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पिको फेरेड, और हम जानते हैं पिको फेरेड कितना होता है, 10 की घात माइनस 12 गुलामी होता है ना। तो चलिए V का मान रख देंगे आप 100, इसको हल कर लेंगे तो हल करने पे अपने पास आएगा 200 पिको गुलाम। ऐसे आप Q2 और Q3 निकाल लीजिए, Q2 आपका सिमिलरली 300 और Q3 क्या होगा 400 आ जाएगा। भाई वो भी क्या था, 2 3 4 था ना, उससे भी आ जाएगा। बाकी आप क्या कर सकते हैं, हल करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम 8वें प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं क्या कह रहा है। 8 कह रहा है पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल दे दिया, इस पर 6 गुना 10 की घात माइनस 3 मीटर स्क्वायर है, और उन दोनों के बीच की जो दूरी है पट्टिकाओं की वो कितनी है, 3 mm है। ध्यान देना, बीच की दूरी कितनी है, 3 mm है, मिलीमीटर है। और संधारित्र की धारिता, यदि इस संधारित्र को, यानी हमें क्या करना है, संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, और सेम वैसा का वैसा ही 100V अगर अपन बैटरी से जोड़ दें इसको तो क्या होगा, इसके बारे में पता करना है कि आवेश कितना होगा। 7वें प्रश्न की तरह ये क्या है, मिलता जुलता है। ये क्या है अपने पास, 7वें प्रश्न की तरह ही मिलता जुलता है। तो देखिए आपके पास क्या हुआ, क्षेत्रफल दे रखा है A, हमें क्या कर रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है A बराबर है 6 गुना 10 की घात माइनस का 3 मीटर क्यूब। ठीक है, फिर आपको D दे रखा है, D कितना है 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में बदलिए तो 10 की घात माइनस 3 से गुणा करिए या फिर 1000 का भाग दीजिए,
हम क्या करेंगे, V की बात करें, V कितना दिया हुआ है अपने पास, V दे रखा है अपन को 100 वोल्ट। ठीक है, सारे मान दिए हुए हैं आपको। अब आपको क्या है, बस आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र तो पता ही है क्योंकि 7वां प्रश्न भी किया, 5वां भी किया, चौथा भी किया, हर जगह ये सूत्र काम में आ रहा है। पूरे थ्योरी पार्ट में भी क्या होता, ये सूत्र काम में आ रहा था, A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। A आपको दिया हुआ है, A का मान रख दो, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको याद ही होगा 8.85 इंटू 10 की घात -12 होता है, और D का हमने क्या किया, मान रख दिया, और इसको हल कर लो। ये आ जाएगा हल करने के बाद 17.7 इंटू 10 की घात -12 फेरेड। इसको अपन क्या करेंगे, हल कर लेंगे, तो ये अपने पास आंसर आ गया। साथ में आपसे B पार्ट भी है, अपन में क्या हुआ, A पार्ट आया, धारिता आया है ना, B पार्ट भी पूछा है। तो B पार्ट के लिए आप आसानी से कर सकते हैं, आवेश Q बराबर होता है CV, यही तो होता है भाई। C बराबर क्या था आपका, C बराबर था आपका Q अपॉन V। तो यहाँ से अगर मैं Q निकालना चाहूँ तो Q मेरा क्या होगा, CV तो होगा। तो C तो मेरे पास आ चुका, C आ गया 17.7 इंटू 10 की घात -12, और V क्या हुआ, अपन को दिया हुआ है, V हमें क्या है, दिया हुआ है, तो V अपना कितना हो गया 100। तो यहाँ से Q का मान आ गया 17.7 इंटू 10 की घात -10 कूलम। ये 10 की घात -10 कैसे हुआ, ये 10 की घात -12 है, 100 का मतलब है 10 की घात 2, और 10 की घात -12 और 10 की घात 2 कितना होगा भाई, ये यूँ है 10 की घात -12 और यहाँ पे लिखा हुआ था 100। इस 100 का मतलब हो गया 10 की घात कितना, 10 की घात कितना हो गया 2। तो ये आ गया आपके पास 10 की घात -12 प्लस 2, तो फाइनली कितना आ रहा है, 10 की घात -10 आ रहा है। इसलिए यहाँ पे हमने 10 की घात -10 लिख रखा है। समझ गए बात को, अपन समझ गए इस चीज़ को, इसलिए हमने यहाँ क्या करा है, 10 की घात -10 लिख रखा है। क्लियर है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।